रेलवे एनटीपीसी परीक्षा क्वेश्चन नंबर 1, 2 × 2 × 3 और 2 × 2 × 2 × 3 × 5 का लॉसा क्या होगा। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन है 2 × 2 × 3, तो इसको पुनः लिख लेंगे 2 × 2 × 3। ऐसे इसको भी लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो इसका क्या पूछ रहा है, लॉसा पूछ रहा है। लॉसा मतलब एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम पूछ रहा है, जो ये मिल रहा है 2 ले लेंगे। फिर देखिए ए 2 मिल रहा है, 2 ले लेंगे। ये 2 नहीं मिल रहा उसमें, फिर भी ले लेंगे, इस 2 को ले लेंगे। फिर ये देखो 3 ले लेंगे, फिर ये 5 ले लेंगे। ठीक, अब देखेंगे ये विकल्प किस में मिल रहा है। ये विकल्प आपका चौथा सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दिया है 2 संख्याओं का मौसा 2 है तथा लौसा 24 है। यदि एक संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो फार्मूले के अनुसार फार्मूला दिया है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। तो पहली संख्या आपका, पहली संख्या यानी यहाँ पर सबसे पहले देखिए मौसा दिया है, तो मौसा रखिए क्या 2। लौसा कितना दिया है 24। पहली संख्या क्या दिया है, एक संख्या उसमें से दिया है, मान लो पहली संख्या 6 दिया है, दूसरी संख्या को x मान लो, ये निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, 6 से काट दीजिए, 6 कम 6 और 6 चौको 24। तो x बराबर आपका आ जाएगा 2 चौको 8। ये आपका आंसर होगा 60 तरीके से। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। दिया है 25/3 कामा 25/5 तथा 25/7 का लौसा क्या होगा। ठीक, तो लिख लेंगे क्या दिया है, 25/3 और 25/5 तथा क्या दिया है 25/7 का। इसका पूछ रहा है आपको एलसीएम पूछ रहा है। तो देखिए ऐसी कंडीशन में अगर सवाल आता है तो जिसके घात अधिक होंगे, यानी जिस संख्या का घात अधिक होगा वही उसका लौसा होगा। तो सबसे अधिक घात क्या है 7 वाला। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25/7। तो कौन सा आंसर होगा आपका, तीसरा विकल्प सही होगा। यहाँ लिख भी सकते हो कि जिस संख्या का घात सबसे अधिक होगा वह संख्या ही लौसा होगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, 2 संख्याओं का गुणनफल 64 है, यदि उनका मौसा 2 है तो उनका लौसा क्या होगा। एकदम सेम पिछली की तरह लगेगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को ही क्या कहेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल कह देंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल कहेंगे, बराबर आपका हो जाएगा मौसा गुणे लौसा। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 64 दिया है, यहाँ 64 रख लीजिए। और उसमें से उनका मौसा कितना दिया है 2 दिया है, और लौसा मान लीजिए x है, तो 2 से काट दीजिए तो आ जाएगा आपका 32। तो x बराबर आ जाएगा 32, अर्थात दूसरी संख्या आपको मिल गई 32। यही आपका आंसर होगा। तो कौन सा विकल्प होगा आपका,
चौथा विकल्प आपका सही होगा। 5वां क्वेश्चन है आपका 4 घंटियां क्रमशः 2, 5, 8 और 10 के अंतराल में बजती हैं। एक बार एक साथ बजकर वे फिर कितनी देर बाद एक साथ बजेंगे? तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल में लगाने के लिए सबसे पहले जो संख्याएं दी गई है, क्या दी गई हैं, 2, 5, 8 और 10 दी गई हैं। किस में दी गई हैं? सेकंड में दी गई हैं। 3 का हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में लॉस निकाल लेंगे। देखिए 2 से काटिए, 2 एक कन्ने 2, 5 नहीं कटेगा, 2 चौको 8 और 2 पचे 10। आगे बढ़िए, अभी भी 2 से कटेगा, 1 5 नहीं कटेगा, 2 दूना 4 5। आगे बढ़िए, अभी 2 से कटेगा, 1 5 1 5। अब 5 से कटेगा, 1 1 1 1, जब तक 1 ना आ जाए। अब इसका क्या निकाल लेंगे, आप निकालेंगे एलसीएम। क्या दिया है एलसीएम, कितना निकल गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। देखिए गुणा करें, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 पचे क्या हो जाएगा, 40। तो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो 40 सेकंड के बाद पुनः बजेंगे। इसमें तो आंसर ऑप्शन दिया नहीं है, तो लिख लीजिए, पहला 20 सेकंड, दूसरा 30 सेकंड, तीसरा 40 सेकंड और चौथा 50 सेकंड। तो कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 32, 64, 128 का लॉस ज्ञात करिए। तो निकालिए, सबसे आसान तरीका है 32, 64 और 128। ये भी वही काम करिए, भाग 20 से लगाइए, ठीक है। 2 से काटिए, 16, 64 को काटेंगे 32, 2 6 12, 2 चौको 8। आगे बढ़िए, 2 से फिर काटिए, 2 8 16, 16 32 दूना 64। 2 से काटिए फिर, 2 चौको 8, 2 8 16, 16 दूना 32। 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 8 16। 2 से काटिए, 1 2 दूना 4, 2 चौको 8। फिर 2 से काटिए, 1 1 2। फिर 2 से काटिए जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। अब 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनका लॉस लेंगे, एलसीएम लिखेंगे। तो देखिए कितनी बार 2 आ रहा है, 2 आ रहा है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 बार आ रहा है। तो 7 को 2 लिख लीजिए, 2 3 4 5 6 और 7। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना कितना हो जाएगा, 128। आपका 128 आंसर आएगा। देखेंगे कौन सा विकल्प सही है, आपका दूसरा विकल्प सही है। 6वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए जो 6, 8, 15 और 24 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे, इसके लिए ध्यान दीजिए, 6 है, 8 है, 15 है और 24 है। इसका भी आप क्या करेंगे, लॉस ले लीजिए, पूर्ण वर्ग निकालना है। तो 2 3 6, 2 चौको 8, 15 नहीं कटेगा, 12 कट जाए, 24 कट जाए, 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 3 2 दूना 4, ये 15, 2 6 12। बढ़िए, आगे बढ़िए, देखिए अभी भी 2 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 1 हो जाएगा, ये 15 2 3 6। काटिए, 3 से कटेगा, 1 1 3 5 15, 3 1 3। देखिए काटिए, 5 से अब काटिए, 1 1 1 1। तो देखेंगे इसमें किसका जोड़ा बन रहा है। तो देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन इन तीनों का जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या
निकालिए जो 6, 8, 15, 24 से पूरी विभाजित हो जाए। तो लिख लीजिए पहले 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो देखेंगे इसका जोड़ा बन रहा है, इन तीनों का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इतने से हम फिर गुणा कर देंगे, एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 5 से, यानी इतने का देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 5 था, तो इतने से हम गुणा कर देंगे पुनः। तो अब क्या हो जाएगा देखिए, हल देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48, 48 5 गुणा कर लीजिए साइड में, 5 40 को शून्य, 4 5 चौक 20, 4 24, ठीक है। फिर 5 से गुणा कर लीजिए, 3 से, 3 शून्य शून्य, 3 चौक 12 2 से बचे 6 1 7। फिर 5 से गुणा कर लीजिए, 5 शून्य शून्य, 5 दूना 10 को शून्य से 5 से 35 1 36। तो आंसर आपका आ जाएगा 3600, ठीक है। ये आपका ऑप्शन में ऑप्शन भूल गया है। मान लीजिए आपका ये 3600 दिया है, दूसरा आपका 3400 दिया गया है, और तीसरा आपका 3200 दिया गया है, और चौथा आपका 3100 दिया गया है। तो कौन सा होगा? पहला विकल्प आपका सही होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दो संख्याओं का अनुपात 15 संबंधी 11 दिया गया है और उनका मौसा 13 दिया गया। तो बहुत आसान तरीके से दो संख्याएं हमारे पास हैं 15 अनुपात 11 में, और इनका HCF मतलब मौसा कितना दिया गया है? 13। तो ऐसी संख्याओं के लिए क्या करेंगे, ध्यान दें, 15 गुणे क्या कर दीजिए 13 अनुपात 11 गुणे 13, इन दोनों का गुणा करिए, 15 3 45 को 5, हासिल बचा 4, अब 15 का 4 5 95 हो जाएगा, 195, और ये 11 3 33 को 3 3, 11 का 11 3 11 3 11 3 14, 11 3 आपका हो जाएगा 14। तो 195 143 देखेंगे, 195 143 आपका पहला विकल्प सही है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक मिले। कहते हैं कर हौसले को बुलंद इतना कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। अर्थात यदि हम कड़ी मेहनत करेंगे तो हम ज़रूर सफल होंगे। अर्थात हमें सफल होने के लिए कड़ा से कड़ा मेहनत करना चाहिए। मैं भी आपको मेहनत करा रहा हूँ। थैंक्स, धन्यवाद।